अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की क्लास है हमारी लेसन नंबर 4। पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 3 पढ़ा था और हम उसको रिवाइज करेंगे पहले और फिर आज का सबक शुरू करेंगे। जी, तबीबा आप पढ़ेंगी। जी। अलिफ। जी, ये पूरा ग्रुप पढ़िए। कैसे पढ़ूं सर? इसमें हमने बताया था ना कि अलिफ की 3 शक्लें होती हैं। अलिफ इस तरीके से भी बनता है, इस तरीके से भी और ऐसे भी जी बनता है। तो तीनों को अलिफ ही बोलना है। अलिफ, अलिफ, अलिफ। ठीक है सर। अलिफ, अलिफ, अलिफ। जी, बा, जी, बा, जी, बा, जी, ता, जी, ता, ता, जी, ता। जी, बहुत अच्छा। आप पढ़ेंगे अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, और आप फोकस में रहिए। ऐसे साइड से बैठे हैं, सामने कैमरा रखेंगे तभी तो आप सही से बैठेंगे। जी, पढ़िए अब्दुल्ला। जीम, जी, जीम, जी। कभी हमने बताया था ये भी कि कभी जीम आधा भी बना होता है। ऐसे इस तरीके से तो बनता ही है, और ऐसे भी बना हुआ आपको मिलेगा। जी, दाल, जी, दाल, जी, आइन, जी, जी। जो लाल वाला है वो भी बताइए और ब्लैक वाला वो भी बताइए। जीम, आइन। जीम कौन सा है, रंग के एतबार से बताइए। लाल रंग वाला। जी में पूरी बात बताइए ताकि हमें समझ आए और दूसरे बच्चों को भी। लाल रंग वाला जीम है और काले रंग वाला आइन। जी, आइन, जी, जी बताइए। बा, वाव, जी, इफा और ये वाव। ठीक। वाव। जी, ता, जी, सा, जी, मीम, जी, बहुत अच्छा। अब आप पढ़ेंगे नबा। काफ, जी, काफ, जी, काफ, जी, लाम, जी, लाम, जी, लाम, जी। ये वाला पढ़िए पूरा। लाम, मीम, जी, बहुत अच्छा। ये वाला पढ़िए। लाम, बा। जी, बहुत अच्छा। ये वाला लाम वैसे आमतौर से ऊपर बनता है, आमतौर से बराबर में ही बन जाता है। जी, मीम, जी, मीम, जी। अब बताइए। बा, मीम, जी, जीम, मीम, जी, बहुत अच्छा।
नून, जी, नून लाम, जी, बहुत अच्छा, नून हा, नून जीम, जी, बहुत अच्छा, हा, जी, हा, जी, ता, जी, हा, जी, हा। जी, बहुत अच्छा। तबीबा इजहार आप बताएंगे अब। सर मैंने भी पढ़ दिया। आपने बता दिया जी, ठीक। जी। बुशरा आप बताइए। हमजा, हम को पूरा बोलिए पहले, हमजा, 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 जी, हमजा, जी, हमजा, जी। देखिए हमजा ये इनके ऊपर बना हुआ है ऐसे, ये जो निशान है ऐसे लाइनें बनी हुई हैं, इनके ऊपर हमजा बना हुआ है। ये इन्होंने इसलिए बनाया, पीछे क्लास में भी बता चुके हैं कि अगर हमजा किसी हर्फ के ऊपर बनेगा तो सिर्फ हमजा ही पढ़ेंगे, उस हर्फ को नहीं पढ़ेंगे। इसलिए इन्होंने ये हर्फ जो कि या हो सकता है या और कोई बन सकता है, इसलिए नुक्ते इन्होंने नहीं बनाए, क्योंकि हमजा बना दिया। हमजा अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ हमजा ही पढ़ेंगे और बाकी इनमें से कोई हर्फ को नहीं पढ़ेंगे। जी, या, जी, या, जी, या, मी, जी, बहुत अच्छा, जी, या, बा, जी। ये या आमतौर से ऊपर बनती है, नीचे जगह नहीं है, इसलिए हमने कोई दूसरा हर्फ बनाया है। वैसे इसमें नीचे बनना चाहिए, ठीक है, ये वाला ऐसे। तो ये वाला पढ़ के बताइए। या, हा, जी, बहुत अच्छा, जी, ये बताइए। बा, वाव, जी, बा, खो, बे नहीं, बा बोलेंगे, बा खो। बा, खो, साथ पे रिपीट नहीं करें। अब्दुल्ला और नबा आप दोनों बिल्कुल खामोश बैठे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। साथ में रिपीट करिए, हर क्लास में थोड़ी कहा जाएगा। आपको मालूम है कि कोई अगर बच्चा पढ़ता है उसके साथ रिपीट करना होता है। जी, बहुत अच्छा। बुशरा ये बताइए। बुशरा, ता, सा, जी, जी, ला, फिर से बोलिए। जी, जीम लाम, जी, ला, जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आप लोगों ने उसको रिवाइज भी किया है। अभी आपने देखा होगा कि मिलने के बाद हुरूफ की शक्ल तब्दील हो जाएगी, बदलेगी। मिलने के बाद किसी दूसरे हर्फ से हर्फों की शक्लें चेंज हो जाती हैं। तो उन्हीं के एतबार से ये वाला आज का हमारा सबक है। इनको बोलते हैं मुरक्कबात। तो ये देखिए, ये जो गोले के अंदर बना हुआ है, सर्कल के अंदर, ये वाला ग्रुप आगे इन्होंने बताया है एग्जांपल्स के साथ।
इसको समझाया है। तो लाम और अलिफ, अलिफ और लाम, अलिफ और लाम का ग्रुप हम पढ़ रहे हैं। लाम अलिफ, ऊपर में हम बनाकर दिखा रहे हैं। माइक आप लोग बंद रखेंगे और रिपीट करेंगे। लाम अलिफ, जीम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ। ये देखिए अलिफ की शक्ल इसमें आपको थोड़ी सी अलग दिख रही होगी, जैसे कि हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि ये अलिफ था, इसको हम दोबारा आपको बनाकर दिखा देंगे। यहां से ये वाली शक्ल तो हम पहचानते हैं, लेकिन ये आगे ऐसे मिलकर बना है, ऐसे पीछे वाले सबक में नहीं था। तो ये सिर्फ इससे लाम के साथ मिलाने की वजह से इसको आगे कर दिया है, वरना इसकी शक्ल ये इतनी ही है। अलिफ की शक्ल उतनी ही है जितने हमने पढ़ी थी। ये आगे बस यहाँ पे मिलाने के लिए, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए ये ऐसे कर दिया गया है। मीम अलिफ, मीम अलिफ, साथ में पढ़िए सब। लाम अलिफ, लाम अलिफ, इधर से जो बना है वो अलिफ है। लाम अलिफ, बा अलिफ, बा अलिफ, जी। अभी अलिफ और लाम का ही ग्रुप है, यहां पर भी पीछे वाले में इन्होंने अलिफ पर फोकस किया है और इसमें लाम पर फोकस किया है। लाम अलिफ, ये वाला, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम जीम, अब्दुल्ला बोल नहीं रहे हैं। लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम बा, लाम बा। ठीक है, लाम और अलिफ थोड़ा सा आपको अगर देखेंगे तो एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे लाम और ये अलिफ, देखिए थोड़ा सा एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है। हम आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दे रहे हैं कि अलिफ आगे वाले हर्फ से नहीं जुड़ता है, ये हम पीछे भी बता चुके हैं। अलिफ आगे वाले हर्फ से जुड़कर नहीं बनता है कभी भी। अगर आगे वाले हर्फ से जुड़ा हुआ है तो फिर वो लाम ही होगा, जैसे कि ये लाम है क्योंकि आगे वाले हर्फ से जुड़ा हुआ है। लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा, लाम बा, बा, लाम बा। जी आगे देखते हैं। अब हमारा काफ का ग्रुप शुरू होता है। काफ, अगर काफ किसी हर्फ से मिलकर बनेगा या काफ से कोई हर्फ मिलकर बनेगा, आगे पीछे मिलने से काफ की शक्ल क्या होगी, वो किस तरह बनेगा आप देखेंगे। काफ,
काफ, काफ। तीनों शक्ल हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब इनकी प्रैक्टिस करें। काफ, बा, काफ, बा, काफ, बा, काफ, ता। ये पूरा काफ है, ये पूरा काफ है, ऐसे ये पूरा सारा ये काफ ही है। ये काफ और लाम अलग अलग नहीं है, ये काफ ही है। काफ का स्टाइल है लिखने का, काफ को इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो काफ और आगे ता, तो काफ, ता, काफ, ता, काफ, अलिफ, काफ, अलिफ, काफ, अलिफ, काफ, काफ, अलिफ, बा, काफ, ता, बा, काफ, ता। तबीबा हाथ हटा के पढ़ेंगी। ता, काफ, ता, ता, काफ, सा, जी। अब हमारा ग्रुप है बा, ता, सा, नून, या। देखिए बा, ता, सा एक ग्रुप में दिए हुए हैं, ये बात तो देखिए समझ में आती है, क्योंकि बा, ता, सा तीनों एक जैसे बनते हैं। इसकी प्रैक्टिस पीछे भी हम कर चुके हैं कि तीनों एक जैसे बनते हैं, सिर्फ नुक्तों का फर्क होता है। लेकिन आगे इसी ग्रुप में नून भी दिया हुआ है और या भी दिया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि नून और या जब आधे बनते हैं, जब ये आधे आधे बनते हैं, तब ये बा, ता, सा के शक्ल से मिलते हैं। तो इस वजह से नून और या को भी इसी ग्रुप में शामिल किया हुआ है। आप आगे पढ़ेंगे, मिसालें देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बा, अलिफ, बा, अलिफ, ता, ता, अलिफ, सा, सा, अलिफ, नून। देखिए नून हमने बताया था इसलिए शामिल किया हुआ है। अब देखिए नून को देख लीजिए या बा, ता, सा को देख लीजिए, शेप बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। तो इसी वजह से नून को भी इसी ग्रुप में इन्होंने शामिल किया हुआ था। नून, अलिफ, या। देखिए या का शेप भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से है। या, अलिफ। इसमें एक चीज समझ लीजिए कि दो नुक्ते सिर्फ और सिर्फ या के नीचे होंगे और किसी हर्फ के नीचे दो नुक्ते नहीं आएंगे। सिर्फ या के नीचे दो नुक्ते होंगे, बाकी और किसी हर्फ के नीचे दो नुक्ते नहीं होंगे। तो इसलिए दो नुक्ते अगर आपको नजर आए तो सिर्फ वो या होगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बा, सीन, बा, सीन, बा, सीन, या, सीन, नून, सीन,
देखिए अगर आपको थोड़ा सा इसमें परेशानी हो, देखिए नून थोड़ा सा जाल की तरह बना हुआ है, जाल की तरह नून थोड़ा सा बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको। लेकिन हम पीछे भी बता चुके हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जाल आगे वाले हर्फ से नहीं जुड़ता है, जाल आगे वाले हर्फ से जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ा हुआ है आगे से तो वो नून ही होगा, जाल आगे से जुड़कर नहीं बनता है, बीच में स्पेस होता है। तो नून सीन ता सीन सा सा सीन सा सीन सा जीम सा जीम सा जीम सा जीम ता ता हा, ऊपर ता नीचे हा, ये वाली शक्ल ताकि आपने पढ़ी है, आपको याद आ रहा होगा। ता हा नून खो, अलग से हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। यहां तक नून है, यहां तक नून है, और आगे खो नून खो, या हा या हा या हा बा जीम, अच्छे से रिपीट करते रहिए साथ साथ। बा मीम बा मीम या मीम नून मीम ता मीम सा मीम सा मीम नून नून बा लाम नून बा लाम ता नून लाम ता नून लाम बा या लाम बा या लाम या ता लाम सा सा लाम नून नून
बा नून नून बा नून बा नून नून बा नून नून ता या नून या ता नून या ता नून सा सा नून नून या नून अब हमारा ग्रुप है जीम हा और खा का। तो जीम हा खा तीनों एक जैसे होते हैं, इसलिए ये एक ही ग्रुप में है। हा सा खो बा खो बा जीम ता जीम ता ता हा ता ता हा ता या जीम बा या जीम या जीम बा सौद हा बा सौद हा बा बा खो ता बा खो ता बा खो ता। जी, आज का सबक हमारा यहीं तक था। माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा है, तो अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, ध्यान से।